नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे आपके हो सकता है कि जो भ्रम रहे हों वो टूट जाएं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सांपों को लेकर के हमारे देश में जितनी प्रकार की मान्यताएं हैं उसमें ज़्यादातर आस्था से सारी बातें जुड़ी होती हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य उसमें कम होते हैं। जबकि हमारे संविधान में ये बात लिखी गई है कि हमारी सोच वैज्ञानिक ढंग की होनी चाहिए। आज कंप्यूटर का, विज्ञान का युग है, इसलिए हम कुछ भी होता है, कोई भी समस्या होती है तो हम विज्ञान का ही सहारा लेते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, ठीक है ना। इसी आधार पर हमारे यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक योजना शुरू की गई है, जो कि गांव-गांव जा कर के लोग बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि सारे सर्प विषैले नहीं होते और अगर सर्प काट भी लें तो किसी की जान नहीं जा सकती। इस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है। 12 जिलों में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है पायलट के तौर पे, यानी अभी ये ट्रायल में चल रहा है। तो यही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आप स्किप मत करिएगा, आप स्वयं इस वीडियो को पूरा देख करके समझिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में इसको आप शेयर करिए। हमने लिखा है, अब सर्प काटने से कोई नहीं मरेगा। वाकई में सर्प काटने से कोई मरता नहीं है, क्योंकि भारत में लगभग 95% जो सर्प होते हैं वो विषहीन होते हैं। उनके काटने से कुछ होता ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ 5% ही ऐसे सर्प हैं जो विषैले हैं, जिनके काटने से मनुष्य मर सकता है, लेकिन वो अपनी लापरवाही से ही मरेगा। तो क्या करना है यही हम समझेंगे, जो कि भारत सरकार की एक पहल है। पहले संक्षिप्त में हम जान लेते हैं कि ये हमने जो बनाया है, जो सामने एक चित्र रखा है, इसमें हमने 4 सांपों के बारे में दिखाया है। पहले इनके बारे में जान लीजिए क्या है। जैसे ये वाला जो सर्प है, इसको बोलते हैं करैत। भारत का सबसे जहरीला सर्प होता है करैत। रात में निकलता है, साइलेंट इसको बोला जाता है, एकदम शांत रहता है, दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। बिस्तर पर भी ये जा सकता है और जब ये काट लेता है तो अगर सही से समय पर हॉस्पिटल न जाया जाए तो व्यक्ति मर जाएगा। ये विषैला सर्प है। ये वाइपर, ये भी विषैला सर्प है। इसे आप जानते ही हैं, जिसको आप कोबरा बोलते हैं, ये भी विषैला सर्प है। लेकिन सबसे विषैला ये है। ये भी विषैला है, बहुत विषैला है। इसके भी काटने से मनुष्य मर सकता है। ये जो है, इसको धामड़ बोलते हैं। बहुत तेज भागता है, ये बड़ा लंबा होता है, चूहा खाता है, बहुत तेज़ी से भागता है। प्रायः सबसे ज़्यादा दिखने वाला सर्प घरों के आसपास या फिर घरों में यही होता है, चूहों को पकड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन ये सर्प बिल्कुल भी विषैला नहीं होता। इसके काटने से कुछ भी नहीं होता। किसी को काट ले, वो व्यक्ति कहीं न जाए, एकदम आराम करे, रिलैक्स रहे, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल विषैला होता ही नहीं है। हमारे देहाती भाषा में इसको घोड़ा पछाड़ सर्प बोलते हैं। ये बिल्कुल विषैला नहीं होता। अब देखिए, मैं आगे आपको क्या बताने वाला हूँ। जो भारत सरकार की एक योजना है स्वास्थ्य विभाग की, जो चलाई जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यूपी के 12 जिलों में, जिसमें से हमारा जिला प्रयागराज भी है। इसमें होगा क्या, इसमें जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनमें कौन कौन शामिल होगा। जैसे जो आशा कार्यकर्ता हैं, वो जो CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हर ब्लॉक में होता है, वहाँ के जो अधीक्षक होते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और कुछ नए लोगों को इसमें नियुक्त करके गांव-गांव जा कर के ये लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे। इसके लिए इन दोनों लोगों को भी चुना गया है। सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भाई साहब कौन हैं, चित्र से ही दिख रहे होंगे, ये सपेरे हैं। देखिए, सांप लेकर के, ये सपेरे लोग सांप लेकर के आते हैं गाँव में, खेला दिखाते हैं और कमाई करते हैं। ये बीन पर इनको नचाते भी हैं, है ना। लेकिन बीन से सांप नाचता वास्ता नहीं है, वो बीन के डर से बीन जिधर जाती है उधर सर्प जाता है। तो इनको भी शामिल किया गया है। इसके लिए सरकार इनको पुरस्कृत भी करेगी और इनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी अब कि आप अपना पेट पालिए गांव-गांव में जा कर के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आप लोगों को ये बताइए कि सर्प अगर काट ले तो उन्हें क्या करना चाहिए। और आप उन सर्पों की लिस्ट भी उनको दीजिए, जो विषैले हैं वो भी बताइए और जो विषैले नहीं हैं वो भी बताइए। प्लस ये भी बताइए कि हमारे घरों में सर्प कैसे न आए, इसका क्या जुगाड़ है, क्या व्यवस्था करनी चाहिए कि सर्प घर के अंदर आए ही न और हम उन्हें मारें न और उन्हें पकड़ करके बाहर फेंक दें जंगलों में। तो इनको जिम्मेदारी दी गई है। और इनको आप जान ही रहे होंगे, तांत्रिक हैं। हमारे गांव में किसी को भी जब सर्प काट लेता है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, तांत्रिक के पास, झाड़ फूंक करने के बाद। इसी के चक्कर में लोगों की जान चली जाती है। तो ये लोग जो नियुक्त किए गए हैं पायलट प्रोजेक्ट की तरह,
12 जिलों में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बताएंगे जा करके कि सर्प काटने पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो एक गाइडलाइन दी गई है सरकार की ओर से कि सांप काटने के बाद क्या न करें। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि आपको क्या नहीं करना है। पहला, पीड़ित को मतलब जिसको सर्प ने काटा है, पीड़ित को अधिक तनावग्रस्त ना होने दें। प्रायः हम लोग गांव में देखते हैं, अगर किसी को सर्प ने काट लिया तो उससे ज़्यादा उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मर जाएगी, ये होगा वो होगा। इतना लोग आ जाते हैं, घेर लेते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि जिसको सर्प ने काटा है उसका दिमाग खराब हो जाता है। सर्प के काटने से उसको कोई पीड़ा नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, लेकिन उनको कहने से वो माहौल देख करके इतना भयभीत हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आप चौंक जाएंगे, एक रिपोर्ट के अनुसार, और बहुत बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है सर्पों पर, वो कहती है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप के काटने से अगर मौत होती है तो सांप के विष से नहीं होती बल्कि हार्ट अटैक से होती है। जब भी किसी को सर्प काटता है तो व्यक्ति इतना घबरा जाता है, इतना भयभीत हो जाता है और उसको इतना भयभीत कर दिया जाता है कि उसकी हार्ट अटैक हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी हार्ट का पेशेंट है, मरीज है, तो मर जाता है, विष से नहीं, हार्ट अटैक से। जबकि 100 में 95 सर्प विषहीन है, काट लेगा तो कुछ असर ही नहीं होगा। तो उसको जो है तनावग्रस्त ना होने दें, ये ना करें। घाव पर किसी प्रकार का मरहम न लगाएं, कोई भी मरहम आपको नहीं लगानी है। घाव पर चीरा न लगाएं। कभी कभी क्या होता है कि जब सर्प काट लेता है तो ब्लेड से उसको चीरा कर देते हैं, मतलब काट देते हैं और उसका खून निकालते हैं ताकि उसका जहर निकल जाए। इससे जहर वहर नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं होता, बल्कि और दिक्कत होती है। तो चीरा न लगाएं। जहर को मुंह से निकालने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि किसी को सर्प ने काटा, दूसरा जाता है मुँह से चूसने लगता है। एकदम झूठ बात है, बकवास बात है। ऐसा बिल्कुल भी करने की कभी कोई कोशिश ना करें। झाड़ फूंक के चक्कर में समय नष्ट बिल्कुल न करें। झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना है। इसी में सबसे ज़्यादा समय नष्ट हो जाता है। और इसमें समय इसलिए नष्ट होता है, इसके 2-3 कारण हैं। पहला, जागरूकता की कमी है, लोगों को जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है ना। दूसरा, पैसे का भी अभाव है, हॉस्पिटल जाएंगे तो कुछ खर्च होगा। हालांकि एंटीवेनम इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है, फ्री में लगता है, फिर भी उनको लगता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, पैसा नहीं है। और तीसरा, हो सकता है कि हॉस्पिटल दूर हो, झाड़ फूंक करने वाले उनके नज़दीक हो, उनको सुविधा होती है वहाँ जाने में। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहीं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों ने खूब देखा होगा, गाँव में जब किसी को सर्प काटता है तो जाता है झाड़ फूंक करने वालों के पास। फिर वो झाड़ फूंक करके कहते हैं कि हमने इसको ठीक कर दिया, और लोगों को लगता है कि हाँ सही ठीक हो गया। ऐसे ही अगर 10 लोगों को वो झाड़ फूंक किया और ठीक हो गया तो एकदम एक मान्यता बन जाती है कि वो सांप का मतलब जहर निकाल देता है, सही मंत्र जानता है वो। फिर कभी हम किसी को ले गए और अगर उसकी मौत हो जाती है तो भी लोगों की आस्था उससे नहीं हटती। ये कहते हैं कि देखिए 10 लोगों का उसने ट्रीटमेंट किया था, सही हो गए थे, इसकी मौत ही थी जो मर गया। ये कह करके हम अपनी आस्था वहाँ से ख़त्म नहीं करते, बनाए रखते हैं। इसका रीज़न क्या है? 10 लोग बच गए, एक मर गया, तो 10 बच गए ना, एक ही मरा है। हॉस्पिटल में भी तो ले जाएंगे तो न जाने कितने मर जाएंगे, कुछ बचेंगे। ये सोच करके लोग झाड़ फूंक करने वाले के ही पास जाते हैं। लेकिन असला खेल क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत में 95% सर्प विषैले है ही नहीं। इसका मतलब कि अगर 100 लोगों को सर्प ने काटा है तो उसमें से 95 लोगों को ऐसे सर्प ने काटा है जो कि विषैले ही नहीं है। इसका मतलब वो 95 लोग मरेंगे ही नहीं। मरेंगे कौन? सिर्फ 5 लोग। तो अगर झाड़ फूंक करने वालों के पास 100 लोगों को ले जाएंगे तो 95 लोग तो बच ही जाएंगे, 5 ही लोग मरेंगे। तो हम कहेंगे कि 95% रिजल्ट आया है सही। जैसे किसी को धामड़ सांप ने काट लिया, जो बड़ा वाला होता है, तो जब हम उसके पास ले जाएंगे, झाड़ फूंक करने के बाद वाले के पास ले जाएंगे तो झाड़ फूंक करेगा, बच जाएगा। अगर करैत ने काट लिया या कोबरा ने काट लिया, हमको पता नहीं चला, हम ले गए वहाँ पे, फिर वो झाड़ फूंक कर रहा है, 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगती है, तब हम उसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं, कहते हैं कि झाड़ फूंक हो गया, इसका कुछ ट्रीटमेंट भी कराओ। तब तक देर हो जाती है और वो मर जाता है। तो वो झाड़ फूंक से इसलिए नहीं सही हुआ क्योंकि उसको विषैले सर्प ने काटा था। तो हमको दोनों केस में कोई भी सर्प काटे, हमें कहाँ ले जाना है? हॉस्पिटल ले जाना है।
प्रयागराज में मैं आपको बताता हूँ, ये एकदम सत्य डाटा है, पेपर की कटिंग मैंने मतलब उससे मैंने निकाला है। प्रयागराज में एक माह में 100 लोगों को सांप ने काटा, जिनमें से 5 की मौत हुई। और ध्यान रखिएगा, एक स्वरूप रानी हॉस्पिटल है प्रयागराज में, सरकारी हॉस्पिटल है, स्वरूप रानी नाम से है। यहाँ कम लोग जा पाते हैं क्योंकि मेन शहर में है, और प्रयागराज में ज़्यादा जनसंख्या गांव की है, बहुत दूर दराज के भी लोग हैं, तो वो लोग यहाँ बहुत कम पहुँच पाते हैं, झाड़ फूँक के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो 100 लोगों को काटा गया है ना, 100 लोगों को काटा है, ये बहुत कम डाटा है। मतलब ये उन लोगों की लिस्ट है जो लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल गए हैं। जो हॉस्पिटल गए ही नहीं उनका कोई डाटा ही नहीं है, या जो अन्य हॉस्पिटलों में गए उनका भी डाटा नहीं है। ये सिर्फ डाटा स्वरूप रानी हॉस्पिटल का है कि अगस्त महीने में 100 लोगों को सांप ने काटा था, उनमें से कितने की मौत हुई है? सिर्फ 5 की, यानी 95 बच गए हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 95 तो झाड़ फूँक करने वाले के पास भी बच रहे थे, तो वही परसेंटेज तो वही है। तो ये मत सोचिए, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में ज़्यादातर कब जाते हैं? जब झाड़ फूँक करने के बाद उनको लगता है कि पेशेंट हमारा ठीक नहीं हो रहा है, तब जाते हैं, और तब तक वहाँ देर हो जाती है। तो विषैले सर्प ने नहीं काटा है तो नहीं भी जाएंगे तो भी बच जाएगा, कोई समस्या नहीं है। विषैले सर्प ने काटा है तो बहुत देर हो चुकी है, जो एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाना था उसका समय जा चुका है, वो असर नहीं करेगा, इसलिए मृत्यु हो जाती है। ये इंजेक्शन है हॉस्पिटल। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही सर्प किसी को काटे उस आदमी को तुरंत और तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल या जो CHC हैं ब्लॉकों में, वहाँ भी एंटी वेनम इंजेक्शन होता है, फ्री में लगता है। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इंजेक्शन रखा जा रहा है, हो सकता है कुछ पैसा लें वो, लेकिन होता है। अगर समय पे इंजेक्शन लग गया, ट्रीटमेंट हो गया, तो किसी की मौत नहीं होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है, दुनियादारी इतना बताए, सरकार की क्या क्या योजना है, कैसा करेंगे, हमको हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन मतलब एकदम सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अभी तक की मान्यता थी कि नहीं, झाड़ फूँक से भी सही होता है, सपेरे जो है बजाते हैं बीन तो सांप नाचता है, ऐसे भी होता है, मंत्र से सांप निकल भी आते हैं, ये भी होता है। अभी तक यही मान के चल रहे थे, तो कैसे इन सब बातों को झुठला दें? कैसे हम आपकी बात को सही मान लें? कैसे हम विज्ञान की बात को सही मान लें कि सांप सुनता ही नहीं है, सांप ज़्यादातर विषैले होते ही नहीं हैं, और झाड़ फूँक से वो ठीक होगा ही नहीं, हॉस्पिटल में ही ठीक होगा, एंटी वेनम इंजेक्शन से ही सही होगा? ये आपकी बात हम सही कैसे मान लें? ये एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा। जो अगला हमारा वीडियो होगा, एपिसोड होगा, वो इसी पर होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें।